आप सबका स्वागत है। एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आई रियली वांट आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेनोग्राफर की बहुत सारी वेरियस वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट की, अकाउंट्स असिस्टेंट की। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एक महीने का टाइम होगा इसके लिए। मतलब अगर आज वैकेंसी 21 अक्टूबर आप देख ही रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की, नॉन टीचिंग की वैकेंसी रिलीज हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताऊंगी। यू वेरी वेल नो कि मैं पूरी नहीं पढ़ती हूँ, जस्ट उतना ही बताती हूँ जितना जरूरी है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी लास्ट डेट नहीं दी हुई, इन्होंने कहा है 1 माह तक एक, ठीक है। जितने पद है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सारी की सारी जानकारी आपकी करेक्ट होनी चाहिए एक ही बार पे, नहीं तो आपको नहीं रखा जाएगा। ये डायरेक्ट भर्तियां हैं, आपको फॉर्म फिल करना है, आपको सिलेक्ट होना है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रख लिया जाएगा। पहले बता दूं ये जगह कहाँ की है। ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ की वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए विलिंग है तो आप इसके लिए आगे जा सकते हैं। एंड गुड वैकेंसी, इट्स अ गुड वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान है। थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये मत सोचना कि कोई पेपर भरेगा ही नहीं, हम ही भरेंगे सारा पेपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। आपको जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उनको ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो चुका है। ठीक है। तो आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिलिंग सारा रिमेनिंग पार्ट फिल होना चाहिए। ये स्टेप्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। आपको फोटो वगैरह फिल करनी है, फीस देनी है, और फॉर्म का प्रिंट आउट बहुत जरूरी है। इसकी हार्ड कॉपी जरूर रखना। इन्होंने बार बार ये चीज मेंशन करके रखी है कि हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए। तो अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर पोस्ट कौन सी हैं। तो अगर मैं पोस्ट की बात करती हूँ तो सबसे पहले असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, और जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो वैकेंसीज हैं वो दो दी हुई हैं, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। बाकी सब आप चेक कर सकते हैं, मैं सिर्फ यूआर की वैकेंसीज के बारे में बता रही हूँ। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की आपके पास वैकेंसीज आ जाती हैं तीन, स्टोर कीपर की तीन वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर की दो वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरियन की यहाँ पे एक वैकेंसी है आपके पास। ठीक है। और इसके बाद आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसीज है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 11 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर की 11 वैकेंसीज है, वर्क टेक्नीशियन की 7 वैकेंसीज है। तो ये टोटल वैकेंसीज आपके पास है पड़ी इस नॉन टीचिंग वाली के अंदर। ठीक है। तो इसमें आपके पास है पड़ी, जो नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है बेसिकली कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के अंदर पहले ग्रेड पे लेवल 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आप जो सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आगे ही दी हुई है पे लेवल दिया हुआ है। ठीक है। तो आप उस पे लेवल के अकॉर्डिंग अपनी पे को चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी पे लेवल में लाई कर रहे हैं। ठीक है। सो यू कैन गो फॉर दैट। तो नीचे ही आपको पे भी दी हुई है क्लियरली, तो आप पे देख सकते हैं अपनी। ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज, इसकी क्वालिफिकेशन। अगर मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करूं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड सही होने चाहिए। हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम, और चेस्ट 81। ये हेल्थ फ्री, मतलब किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 इयर्स होना चाहिए सिक्योरिटी में। डिजायरेबल अगर आर्म फोर्सेज वगैरह से अगर आप आए हुए हैं, ठीक है, तो 35 इयर्स इसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज का नहीं चलेगा काम, इससे ज्यादा एज का काम नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास एम कॉम होनी चाहिए। अगर आपके पास +5 इयर्स का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर कीपर की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद कंप्यूटर की नॉलेज। जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो सिविल का होना चाहिए, इन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 2 के आपके पास है लाइब्रेरियन की, बीएससी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इक्वलेंट टू लाइब्रेरी साइंसेस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, या पोस्ट ग्रेजुएट जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस में होने चाहिए। एक्सपीरियंस है तो दैट इज अ गुड थिंग, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए मैट्रिकुलेशन होनी जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपने किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब रिक्वायर्ड है। ठीक है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट किनको जरूरत है, एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास टाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या टाइपिंग के लिए आपको आनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। स्टेनोग्राफर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, एंड इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, और टाइपिंग आपकी 40 to 35 मिनट्स होनी चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टाइपिंग अच्छे से आती है और आप स्टेनो में सही हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज ये है, वैसे तो आपको बाइलिंगुअल होना चाहिए, अगर आप बाइलिंगुअल नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही प्रेफरेंस दी जाएगी। वर्कशॉप टेक्नीशियन के लिए आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। तो इनमें से अगर आप किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज चेक ऑन कर लीजिएगा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर। ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और पोस्ट का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपको सिलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब मैं फीस की बात करती हूँ तो 1000 रुपीज है यूआर के लिए भी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1000 है। जीएसटी मिला के 18% का दे गेट इट 1180। और उसके बाद SC ST के लिए इसकी फीस 708 है। ठीक है। फिजिकली चैलेंज के लिए फीस बिल्कुल कोई नहीं है। तो अगर आप भरने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के भरिए। तो चलिए आगे चलते हैं। द अदर वन इज, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और 18 टू जो भी आपकी एज दी हुई है आप उसी अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। एज में कोई रिलैक्सेशन जैसे नॉर्मल जगह पे होता है वैसा रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास पहले होना चाहिए 6 महीने पहले का, अदरवाइज इट वोंट बी एलिजिबल। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के हैं वो ही रिजर्व्ड पोस्टों के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज कोई भी एलिजिबल नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये चीज मैं बताना चाह रही थी। अगर आप रिजर्व से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है। ओके। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना पड़ेगा, देयर इज नो ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनीवन, सिर्फ ऑनलाइन ही है। ठीक है। सबको ऑनलाइन ही भरना है। और एक और चीज मैं हार्ड हार्ड कॉपी का नाम कह रही थी, तो ये रहा हार्ड कॉपी, आपको ऑनलाइन प्रिंट आपको रखना ही रखना है। और सारे के सारे प्रूफ भी रखने हैं, आपने जो फीस वगैरह भरी है उसका स्क्रीनशॉट, एवरीथिंग शुड बी विद यू इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो आपको वो सभी काम आएगा, तो वो आपको रखना जरूरी है। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इनकी फर्स्ट वीक में नवंबर में जाके भर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। और एडवर्टीजमेंट अभी रिलीज हुआ है, तो इनका जो एप्लीकेशन है वो जब शुरू होगा तो 1 महीने के अंदर ही आपका सब खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि टाइम से पहले भर दीजिएगा। ठीक है। आपको चाहिए क्या, ये बेसिक बताया, फोटोग्राफ वगैरह जो भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको दिया हुआ है। जो आपका पेपर होगा वो बेसिकली दो पेपर होंगे, एक होगा प्री, एक होगा मेंस। ठीक है। जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे वो मेंस के लिए जाएंगे, और सारा का सारा सिलेक्शन मेंस के ऊपर ही होगा। हॉल टिकट आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, एंड यू विल बी गिवन द हॉल टिकट एट द टाइम ऑफ द पेपर। ठीक है। बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा पेपर। तो बायलिंगुअल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप इसके लिए भर रहे हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं। इन्होंने सीबीटी के बारे में बताया हुआ है कि बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड 2 आवर्स का होगा। ठीक है। 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और 10 मार्क्स फॉर जर्नल इंग्लिश, 10 मार्क्स फॉर जर्नल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। आप इसके लिए भर सकते हैं। 100 मार्क्स का टोटल पेपर विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। ठीक है। डिडक्ट होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर बात करें 50% फॉर अनरिजर्व, 40% फॉर अदर कैटेगरीज। स्किल टेस्ट जिनके लिए रिक्वायर्ड है उनके लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। ठीक है। जैसे स्टेनो के लिए है, जूनियर असिस्टेंट के लिए है, तो ये उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए ये स्किल टेस्ट होगा, अदरवाइज स्किल टेस्ट नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेकंड पेपर, इट विल बी बेस्ड ऑन द सेकंड पेपर। ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले पेपर पे होगा, ये सेकंड पेपर के ऊपर बेस्ड होगा। और पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिलेक्शन आपका सेकंड पेपर के बेस के ऊपर होगा। ठीक है। एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका जरूर होगा, दैट वाज इंपॉर्टेंट टू टेल। बाकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, नथिंग मच। सो इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर इट, गो फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। और बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप इसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो।